हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टीचर्स ब्रो। मैं हूं गोरक्ष, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट इन द वेस्ट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में देखा था हमने हिस्टोरियोग्राफी के बारे में डिटेल स्टडी की थी। हिस्टोरियोग्राफी किसे कहा जाता है, उसे लिखने के पीछे और क्या क्या कारण होते हैं, उसे लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, ये हम सब ने देखा पिछले लेक्चर में। आज हम देखेंगे कुछ नोटेबल स्कॉलर्स जिनके हिस्टोरियन है, ये काफ़ी फेमस है। अब इन कुछ फेमस हिस्टोरियन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा टीचर्स ब्रो को। हम काफ़ी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा। तो हमारे पहले हिस्टोरियन है रेने डेस्कार्टिस। इनका ड्यूरेशन, इनकी एक बुक थी, सबसे पहले इनकी बुक थी डिस्कोर्स ऑन द मेथड। बुक थी डिस्कोर्स ऑन द मेथड। इनकी कंट्री फ्रांस से थी, ये फ्रांस से थे। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है ये रेने डेस्कार्टिस। इनके थॉट्स थे कि ये अपना सारा जोर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के सत्यता पर केंद्रित करते थे और उन्हें अच्छी तरीके से स्टडी करके अपनी हिस्टोरियोग्राफी लिखते थे। और इन्होंने कभी भी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं की जब तक सबूत नहीं कहते कि ये है। मतलब ये काफ़ी एक रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, इसीलिए इन्हें काफ़ी लोग मानते हैं। तो हमारे अगले हिस्टोरियन है वोल्टेयर। फ्रांसिस मैरी एरक्रॉट, हम अभी इसे वोल्टेयर ही कहेंगे। वोल्टेयर, इनकी बुक को यहाँ पर दी नहीं गई है कौन सी बुक लिखी है वगैरह, पर ये भी फ्रांस से थे। इन्होंने अपने बुक का नाम मेंशन नहीं किया है, पर जो भी उन्होंने लिखी होगी उसमें ये बताया है उन्होंने कि हिस्टोरियोग्राफी सिर्फ सच्चाई और क्रोनोलॉजी पर ही आधारित हो सकती है। मतलब क्रोनोलॉजी मतलब ये इवेंट अब हुआ था, वो इवेंट उसके बाद हुआ था, ऐसा होता है क्रोनोलॉजी। उनके मत से था कि हिस्ट्री सिर्फ क्रोनोलॉजी और सत्यत्व के आधार पर लिखी जा सकती है। उन्होंने हिस्ट्री में और ट्रेड, इकोनॉमी, ट्रेडिशन सब कुछ जोड़ दिया था। उनके मुताबिक हिस्ट्री में ये सब भी इंक्लूड होता है। उन्होंने ह्यूमन लाइफ को अंडरस्टैंड किया और हिस्ट्री राइटिंग अपनी शुरू की। और इन्हें सबसे महत्वपूर्ण, इन्हें द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये काफ़ी फेमस थे। अब हम हमारे नेक्स्ट हिस्टोरियन की तरफ बढ़ते हैं। आपको काफ़ी फास्ट में रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो हमारे नेक्स्ट हिस्टोरियन है जॉर्ज विलेम। जॉर्ज विलेम हमारा नेक्स्ट हिस्टोरियन है।
उनकी दो बुक्स काफ़ी फेमस थी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, encyclopedia of philosophical sciences, और दूसरी थी रीजन इन हिस्ट्री। ये काफ़ी उनकी दो फेमस बुक्स थी और ये जर्मनी से थे। जर्मनी, आपको कई सारे साइंटिस्ट या यूरोप से ही दिखेंगे, तो इनमें से ही एक थे जॉर्ज विलेम, जो जर्मनी से थे। इनका ये मानना था कि हिस्टोरिकल जो रियलिटी होती है वो एक लॉजिकल मैनर से हम एक्सप्रेस करें, मतलब अगर सोर्सेस ये कह रहे हैं तो हम उसे डायरेक्ट नहीं माने, उस पर स्टडी करके उसे छानबीन करके पेश करें, मतलब उसका कुछ तो भी लॉजिक बनना चाहिए इस आधार से। उनके हिसाब से नए जो एविडेंसेस होते हैं उन्हें हमें अच्छी तरह के स्टडी करके जो पुराने एविडेंसेस होते हैं उनके सामने लाकर एक नई मतलब कनेक्शन जोड़ना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। एक ट्रू नेचर को जानने के लिए दोनों भी साइड जानना जरूरी था, मतलब इसका अर्थ है हम अगर कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमें उसकी पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड पता होनी चाहिए। इसी को उन्होंने अपोजिट्स का नाम दिया है, अपोजिट्स, और इसे ही वो डायलेक्टिक्स भी कहते हैं। इन्होंने एक थ्योरी इसके नाम पर पेश की थी, उसका नाम था थेसिस। और फिर एक उसकी कॉन्ट्ररी थ्योरी आई, उसका नाम था एंटीथेसिस। फिर बहुत डिस्कशन होने के बाद एक फैसला निकला कि इन दोनों को कंबाइन करके हम एक नया प्लस थीसिस प्लस एंटीथेसिस इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंथेसिस। ठीक है, तो अब हमारे अगले हिस्टोरियन की तरफ बढ़ते हैं, लियोपोल्ड वॉन रैंके। हमारे नेक्स्ट हिस्टोरियन है लियोपोल्ड वॉन रैंके। ये भी काफी फेमस थे। लियोपोल्ड वॉन रैंके, आप इन्हें कह सकते हैं या रैंक भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी दो बुक थी, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। पहली कौन सी है? द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये इनकी पहली बुक। और इनकी दूसरी बुक थी द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी जर्मनी से ही थे, आपको काफी सारे यूरोप से ही मिलेंगे। ये भी जर्मनी से थे। इन्होंने अपने मत जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होती है उनसे कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन के ऊपर दी है कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं हिस्टोरियोग्राफी करने में।
इन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट से जो भी मेल खाते डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट किए, उनका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया और फिर उन्होंने अपनी हिस्टोरियोग्राफी में उसे इंक्लूड किया। वो मानते थे कि हिस्टोरिकल ट्रूथ इज द मेथड, मतलब इतिहास की सच्चाई ही एक जरिया है हिस्टोरियोग्राफी लिखने के लिए। और उनका वो काल्पनिक कथाएं गंभीरता से काल्पनिक कथाएं बनाने में भी विश्वास रखते थे। फिर है काफी लोग उनसे इन्फ्लुएंस हुए 19th सेंचुरी में, मतलब 19th सेंचुरी कौन सा, यहाँ 1800 का दशक आपको पकड़ना होगा। 19th सेंचुरी मतलब ये नहीं, ये तो ये हो गए हमारे लियोपोल्ड वन रैंक के कुछ डिटेल्स। अब हमारे नेक्स्ट हिस्टोरियन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिनका नाम है हमारे नेक्स्ट हिस्टोरियन है काइरल मैरिक्स। सॉरी, MARX, काइरल मार्क्स आप इसे कह सकते हैं। इनकी एक बुक है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। बुक कौन सी है इनकी? द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये कहाँ से थे? ये फ्रांस से थे। इनकी कंट्री फ्रांस थी। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बिग मिस्टेक। काइरल मार्क्स जो थे, इनकी बुक नहीं थी, इनका आप क्या कह सकते हैं उसे, इनकी एक थीसिस थी। इनकी थीसिस थी कौन सी? दास कपिताल। ये काफी रेफर्ड बुक थी। काफी लोगों ने इसे सजेस्ट किया है हिस्टोरियोग्राफी को लिखने के लिए। काफी फेमस बुक थी, आपको भी इसे पढ़ना चाहिए। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे जर्मनी के। जर्मनी इनका होम टाउन था। इनका मानना था कि हिस्ट्री सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं थी, काल्पनिक विचार नहीं थे, ये एक सत्यता थी। और ह्यूमन रिलेशनशिप्स ये कुछ फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल नहीं है, पर ये एक कनेक्शन है पीपल्स के बीच में। ये उनका कहना था हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर। इनका कहना था कि सब जाति धर्म को एक समान भाव मिलना चाहिए हिस्टोरियोग्राफी लिखते वक्त, मतलब कोई ऊंची जाति नहीं, कोई नीची जाति नहीं, हिस्टोरियोग्राफी लिखते वक्त सब समान, ऐसा उनका मत था। जिस उन्होंने यही बताया है कि ये ह्यूमन हिस्ट्री पूरी स्ट्रगल से भरी हुई थी। काफी अच्छे फेमस हिस्टोरियन थे ये काइरल मैरिक्स। उनकी रेफर्ड बुक थी एक दास कपिताल नाम की। फिर आते हैं आखिरी में माइकल फौकाल्ट। ये हो गए हमारे। अब है माइकल फौकाल्ट। अब हमारे नेक्स्ट हिस्टोरियन है माइकल फौकाल्ट। माइकल फौकाल्ट
FOUCALT। काफी जाने माने हिस्टोरियन है ये भी। इनकी एक बुक है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। काफी फेमस बुक थी इनकी। और ये कहाँ से थे? ये फ्रांस से थे। इनके विचार थे कि हिस्ट्री सिर्फ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। अगर सोर्स हमें बता रहे हैं कि ये घटना अब हुई, दूसरी घटना तब हुई, तो इनका मानना था कि हमें डायरेक्ट उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसकी छानबीन कर कुछ अगर और पॉसिबल हो सके तो वो भी निकल सकता है। इसलिए वो क्रोनोलॉजी पर बिलीव नहीं करते थे। उनका ऑब्जेक्टिव था, उनका उद्देश्य था हिस्ट्री में जो कुछ भी बदलाव हुए हैं। इन्होंने हिस्टोरियोग्राफी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जोड़ा है जिसका नाम है ट्रांजिशंस, मतलब बदलाव। अब तक हिस्टोरियंस क्या करते थे कि जो सोर्सेस से मिला वो उन्होंने डायरेक्ट छाप दिया, पर इन्होंने ये खोज निकाला कि हिस्ट्री में बदलाव भी जरूरी है। उन्होंने दो चीज़ों के बीच में जो कनेक्शन होता है जिसे हम बदलाव कहते हैं, यहाँ से ये बदला तो इसे हम ट्रांजिशंस कहते हैं। ये कंसेप्ट उन्होंने समझाई सबको। माइकल फौकॉल्ट ने कहा फ्रांस में। उन्होंने हिस्ट्री में साइंस ऑफ मेडिसिन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब बताया। अब हम हमारे डू यू नो की तरफ बढ़ते हैं, जो हम अपने लास्ट लेक्चर में मिस कर दिए थे। डू यू नो में बताया गया है इंस्क्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले इसे रफ करते हैं। अब हम हमारे डू यू नो की तरफ बढ़ते हैं। एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इन फ्रांस। एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इन फ्रांस। एक इंस्क्रिप्शन है जो 4500 BC पुरानी है। मतलब ये हो गई क्रिस्ट इरा के टाइम का समय, जब जीसस पैदा हुए थे। आगे CE होता है, पीछे BCE होता है। हम अभी 2000 में जी रहे हैं, 2024 में जी रहे हैं, पर पीछे उन्हें कितना बताया? 4500 BCE। अगर इसकी हम एडिशन करेंगे यहाँ से यहाँ तक 4500 प्लस यहाँ से यहाँ तक 2000, तो ये हो गया 6500 साल पुराना इंस्क्रिप्शन। और ये समर सिविलाइजेशन की थी, जो लोवेर म्यूजियम में रखी है। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस के लोवेर म्यूजियम में रखी गई है। लोवेर म्यूजियम। ये 4500 पुरानी है। इसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है उसका। यहाँ पर कुछ है, यहाँ पे बताया गया है कि ये इनके पूर्वज कैसे वीरता से लड़े दुश्मनों से और जीत प्राप्त की। ऐसा कुछ उस इंस्क्रिप्शन में है। मैं एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर सकता, आप समझ लीजिएगा। वहाँ पर उन्होंने बताया है कि दो किंगडम्स के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें कैसे इन सोल्जर्स ने ब्रेवरी से इन्हें हराया और जीत
हासिल कर ली। तो इंस्क्रिप्शन में ऐसे बताया होता है, ये कहाँ पे है? लोवेयर म्यूजियम में। ध्यान में रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये इसके बारे में बताती है समेरियन सिविलाइजेशन। समेरियन सिविलाइजेशन में बताती है जो कहाँ बसी थी? मेसोपोटामिया में। कहाँ? मेसोपोटामिया। तो हमारा डू यू नो भी खत्म हो गया और इसी के साथ हम हमारा चैप्टर को एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।